नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और मैं इस समय हूँ शहीद स्मारक पार्क LIC में। और आप सब जानते हैं कि चित्रकूट में जनपद स्तरीय मांगों को लेकर के भाई रोहित सिंह पटेल जी आज से लगभग 3 दिन हो चुका है, यानी 22 मार्च 2026 से बैठे हुए हैं। और आज मैं अभी इस अनशन पर आया हूँ जो क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है और जनपद की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। आज इनकी तबीयत खराब हो रही है और ये जो चित्रकूट का प्रशासन है हमारा, वो प्रशासन ये एक ऐसी रोड है, ऐसी जगह है कह दे कि इससे प्रत्येक जिले का प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी यहीं से होकर के गुजरता है, लेकिन उस प्रशासन के सर पे जूं तक नहीं रेंगता कि यहाँ पर कोई अनशनकारी बैठा है। मुझे तो लगता है कि उनको ड्रामा समझ में आ रहा है ये, और इनकी लगातार तबीयत खराब हो रही है, इनकी BP लो हो रही है, इनके घबराहट हो रही है। और चित्रकूट का जो प्रशासन है वो कान में तेल डाले हुए बैठा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से मांगों को लेकर के यहाँ हमारे इन क्रांतिकारी साथियों के द्वारा ये अनशन क्रमिक अनशन किया गया है। और ये चाहते हैं कि चित्रकूट की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ रोड की समस्या बड़े मात्रा पर पाई जाती, चौड़ीकरण नहीं है, गड्ढे पर्याप्त मात्रा पे हो गए, एक्सीडेंट की खबरें आप जानते हैं पूरे चित्रकूट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये जो प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथी 3 दिन से लगातार रात दिन, कोई दिन में नहीं रात दिन एक करके, आप जानते हैं किस प्रकार से मच्छरों का प्रकोप है कि दिन में तो काट रहे हैं, रात में कितनी तेज़ी से यहाँ पर कीट लगते हैं या मच्छर लगते हैं, तमाम तरह के जीव जंतु चबाते हैं खाद। इस वजह से तबीयत भी खराब हो रही है। लेकिन चित्रकूट का जो प्रशासन है उसको किसी भी तरह से दिखाई सुनाई नहीं देता है। और यहाँ तक कि खबरों के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उन तक बात भी पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि ये जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक इस बात को संज्ञान में दी गई है, लेकिन अभी तक उनको इस बात को समझ में नहीं आई कि चित्रकूट के जो नवयुवक साथी हैं, जो पाठा क्षेत्र के विकास के लिए, पाठा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि चित्रकूट के समूचे विकास के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर चित्रकूट में बरगढ़ की जो ग्लास फैक्ट्री बनाई गई है वो लाखों करोड़ों की धन लगा करके सरकार ने बनाया है, अगर वो फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो चित्रकूट की जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं नवयुवक और जो मुंबई और महाराष्ट्र कोलकाता जाते हैं, वहाँ कमाने जाते हैं, उनको अगर हमारे जनपद में ही ऐसी व्यवस्था रोजगार की मिल जाए तो वहाँ जा कर के क्या करेंगे। लेकिन चित्रकूट का जो प्रशासन है वो किसी भी तरीके से अभी सुनाई नहीं दे रहा है और इसी जगह से हू करके चले जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो अभी तो शांति व्यवस्था से यहाँ पर आंदोलन में हम लोग बैठे हैं, अगर कुछ हुआ तो इस रोड को जाम करने का काम करेंगे। साथियों, अभी आप दिखाइए, मैं चाहता हूँ कि पूरे दिखाइए। तो आप इन समस्याओं को लेकर के हम बैठे हैं। अल्लाह आइए। तो जो भी साथी मेरे फेसबुक से इस वीडियो को देखेंगे या मेरे बहुजन सफरनामा चैनल में देखेंगे, मैं चाहता हूं कि ऐसे आंदोलनकारी साथियों का आप लोग समय समय पर आकर के हौसला बढ़ाएं और इनके साथ बैठने का काम करें, जिससे चित्रकूट का संक्षिप्त विकास हो सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।